प्लूटो की दुनिया बड़ी अजीब है। प्लूटो सूरज से करीब 592 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन आखिर प्लूटो पर कैसा माहौल है और वह क्या घटना थी जिसकी वजह से प्लूटो को पहले नवग्रह माना जाता था, फिर उसे ग्रहण की श्रेणी से निकाल दिया गया? क्या आप प्लूटो पर हम इंसानों का जाना संभव है? क्या जमीन पर इंसान जिंदा रह सकते हैं? तो चलिए आज आपको ले चलते हैं प्लूटो की दुनिया पर। आप ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, साल 1930 में अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक फ्लाइट व तंबाग्रे प्लूटो ग्रह को खोज निकाला था, जिसे आगे जाकर सौरमंडल का नवग्रह घोषित कर दिया गया था। उसे वक्त भी कहीं खगोल वैज्ञानिक प्लूटो को ग्रह माने जाने के खिलाफ थे, मगर धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी बातों का खुलासा हुआ जो कि सौरमंडल के अनुग्रहों के बहुत ही अलग बात थी। प्लॉट की कक्षा बहुत ही अंडाकार है, जो कि बहुत ही अजीब है। इस कारण प्लूटो लगभग 20 साल नेपच्यून की तुलना में सूर्य के ज्यादा पास रहता है। प्लूटो को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 248.009 पृथ्वी यह साल लग जाते हैं। अब इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लूटो पर एक साल कितना बड़ा है। इसकी कक्षा बाहर की ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। प्लूटो आकार में बहुत ही छोटा है। इसका व्यास 2324 किलोमीटर है। प्लूटो की खोज से पहले सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी था। प्लूटो का आकार बुध से आगे से भी छोटा है। इन बातों को जानने के बाद खगोल वैज्ञानिकों के मन में शंका हुई कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लॉट और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। और उसके बाद 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को वरुण ग्रह के बाहर की साइड कई वस्तुएं हाथ लगने लगे, जिनका आकार, रंग, रूप और बनावट काफी हद तक प्लूटो के ही जैसा था। उसके बाद वैज्ञानिकों को पता लगा कि वरुण ग्रह के पार सौरमंडल के बाहरी सौर पर एक प्रकार के खगोलीय पिंडों का घेरा है, जिनमें से फोटो तो केवल एक है। वैज्ञानिक और इस घेरे का नाम कुइपर बेल्ट रखा। दोस्तों, आखिर कुइपर बेल्ट क्या है? चलिए आपको इसको आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर सौरमंडल के बाहरी इलाके में दाखिल होंगे, तो आपको 3 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई घेरा मिलेगा। ऐसे क्षेत्र में आपकी आंखों की तादाद में छोटे छोटे बर्फ की चट्टानें और बौने ग्रह देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको अरबन की संख्या में धूमकेतु और लगभग 1000 किलोमीटर चौड़े अब ऑन योर मीथेन के भरे बर्फीले पत्थर भी मिल जाएंगे। इस क्षेत्र को ही कुइपर बेल्ट कहा जाता है। यह जुपिटर मंगल के बीच पाए जाने वाले एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे बंद पाए जाते हैं, जो कि सौरमंडल के बढ़ने के बाद बच गए थे। एस्टेरॉयड बेल्ट की तुलना में कुइपर बेल्ट का आकार बहुत बड़ा है। यह एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा है तथा यह है 200 गुना ज्यादा विस्तृत है। साल 2004 और 2005 में स्कूल पर घर में एक पिंड मिले जो आकार में काफी बड़े थे, लेकिन प्रोटोसिन का आकार छोटा था। उसके बाद 2005 में हुई खोज में अरेस्टेड की, जो कि एक कुइपर घेरे के बाहर मौजूद था। इसका आकार प्लेटो से काफी बड़ा था। यह सारे पिंड अन्य ग्रहों से अलग और प्लूटो से मिलते जुलते थे। अब वैज्ञानिक सोच में पड़ गई थी कि इस तरह तो आने वाले समय में कई पिंड मिलेंगे। यह दोनों सभी पिंड को ग्रह मानना पड़ेगा, फिर प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटाना पड़ेगा। इन सब बातों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को प्लेनेट की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर कर दिया। फिर 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किए गए मीटिंग हुई, जिसमें करीब 2500 वैज्ञानिक शामिल हुए थे, जिसमें किसी भी पिंड को प्लेनेट कहे जाने के लिए न्यू रूल रेगुलेशंस बनाई गई। अगर हाँ रूल कोई पिंड फॉलो करता है तो उसे ग्रह माना जाएगा। यह रूल कुछ इस प्रकार थे। नए नियम में नंबर 1, कोई भी आकाश शिव पिंड को तभी प्लेनेट माना जाएगा जब उसका साइज गोल हो। नंबर 2, वह सूरज का चक्कर लगाता हो, या दोनों नियम तो प्लूटो फॉलो करता है। लेकिन तीसरा जो कि एक नया रूल था कि प्लेनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखना होगा।
फिर इसके आसपास मौजूद है या फिर इसे टकराकर से जुड़ जाए, उसके बाद आज़ादी से नहीं घूम दोस्तों प्लेनेट फॉलो नहीं कर पाया था और इसी वजह से प्लूटो को प्लेनेट और इस एक नई श्रेणी में डाल दिया गया और अब उसे प्लूटो को एक बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। 1990 के दशक तक सौरमंडल के सभी ग्रहों पर मिशन लगभग भेजे जा चुके थे, मगर उसे वक्त प्लूटो के पास पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। प्लूटो की सूर्य से दूरी इतनी ज्यादा थी कि फिर अपने आसपास कहीं पिंडों से घिरा हुआ है, इसलिए उसके आसपास पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर प्लूटो की दुनिया कैसी है। इन सवालों का जवाब जहां निकले, वैज्ञानिकों ने प्लूटो के लिए एक मिशन तैयार किया। इसके बाद 19 जनवरी 2006 अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा, जो 9 साल की लंबी यात्रा के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो ग्रह के पास उसे समय सियान की फोटो से दूरी लगभग 12500 किलोमीटर थी। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते भाग कई सारी तस्वीर कैप्चर कर ली। उसके बाद हम प्लूटो की से अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लगता था कि प्रोडक्ट बेजुबान दुनिया है, मगर हम गलत है। यहाँ ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले बड़े मैदान थे, कहीं जगह पर लगा था और इस बात से हम अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जूलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव है। प्रोटॉन के नजदीक आते ही हमें दिल के आकार के चमकेगी सदा नजर आ रही थी। यह पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस पूरी जमीन पर आपको जमी हुई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन नहीं मिलेगी। जब आप अपनी नजर से थोड़ा नीचे की ओर घूमेंगे तो आपको काफी दूर तक फैली हुई गहरे रंग की सतह नजर आएगी। सतह पर पड़े हुए कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन जब कॉस्मिक और अल्ट्रावायलेट से इंटरेक्ट करते हैं तो इस तरह से सरफेस बनने शुरू हो जाती है। इसी बड़े एरिया की जमीन पर आपको कहीं बड़े बड़े डायनासोर आएंगे। प्लूटो का लगभग 1/3 भाग जल और बर्फ से बना है, जो पृथ्वी पर मौजूद है जल से 3 गुना ज्यादा है। अब इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। जब हम प्लूटो के वायुमंडल में एंट्री करते हैं तो मैं हल्की नीली ढूंढने से आएगी, लगभग पाली हुई है। लूडो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर बहुत बदल है। इसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूर्य से काफी दूर चला जाता है तो वहां पर काफी तेज ठंड हो जाती है और इन्हें कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा पतला हो जाता है। जब प्लूटो प्लेनेट सूर्य के नजदीक आता है तो उसकी सतह पर बड़ी इस बर्फ का कुछ भाग गैस बनाकर वायुमंडल में आ जाता है। सूर्य से इतना दूर है, यहाँ पर सूर्य की करने पहुँचने में 5 घंटे और 30 मिनट लग जाते हैं। चलिए आप प्लूटो की जमीन पर आते हैं। जब हम प्लूटो की जमीन पर कदम रखेंगे तो हमें नजर आएंगे 2 से 3 किलोमीटर लंबे पहाड़, कहीं लंबे बड़े खुले मैदान, उसके साथ ही कई बड़ी कहानी जैसी गैसों से ढके हुए होंगे जो किसी बर्फीले पर्वत से काम नहीं होंगे। प्लूटो का वायुमंडल दबाव प्रति से 1 लाख गुना कम है, जिस कारण है प्लूटो की जमीन पर आपको किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं होगा। प्लूटो की जमीन का तापमान लगभग 240 डिग्री के आसपास रहता है। इस तापमान में हमारा वहां रुकना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तापमान पल भर के अंदर हमारे बॉडी टिश्यूज को जमा कर रख देगा, जहां हमारी कुछ ही टाइम में मौत हो सकती है। मान लो अगर आप अत्यधिक टेक्नोलॉजी जमीन पर लैंड करते हैं और आप इसके टेम्परेचर की भयानक से तो कैसे भी करके कहीं देने के लिए बच जाते हैं, मगर प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण शायद ही आपको कई दिनों तक वहां टिकने दे। ब्लूटूथ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर है। पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्वाकर्षण केवल 6% है, यानी कि पृथ्वी जमीन पर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो प्लूटो की जमीन पर आपका वजन केवल 4:30 किलोग्राम होगा। इस बात का अंदाज आपको लगा सकते हैं कितने कमजोर गुरुत्वाकर्षण में चलना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ पर आप अपनी पहाड़ी मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कमजोर ग्रेविटी का असर आपकी हड्डियों और मसल्स पर ज्यादा देखने को मिलेगा। लंबे समय तक कमजोर ग्रेविटी में रहने
रहना आपके नर्वस सिस्टम को खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह है। साल 1978 में खोजा गया, शायद जो कि सबसे बड़ा है, जिसका व्यास प्लूटो का